गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं आज का फिजिक्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे डिस्कस करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज़, मतलब रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का है, लेकिन एग्ज़ाम में बार बार ये पूछा जाता है इसलिए। और इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओम, सेकंड न्यूटन, ऑप्शन सी कूलम और ऑप्शन डी जूल। और इसका राइट आंसर है ओम। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द मतलब यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़, जो सॉलिड एंगल होता है जो कि एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उसका आपका उसको बोलते क्या है, उसका यूनिट क्या होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है रेडियन, ऑप्शन सी है स्टेरेडियन, ऑप्शन डी है रेडियन सेकेंड। और इसका सही करेक्ट आंसर है स्टेरेडियन। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मेजर्ड इन। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस मेज़र करते हैं। या तो हो सकता है वो आपका मीटर में हो या आपका किलोमीटर में हो, ये होता है। लेकिन जो आपका स्टार्स होता है उसके बीच में डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं। ऑप्शन ए है गैलेक्टिक यूनिट, ऑप्शन बी है सेलर माइल, ऑप्शन सी है कॉस्मिक किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है लाइट ईयर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लाइट ईयर। मतलब स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, जो कि एक डिस्टेंस का ही यूनिट है लेकिन एक लार्ज यूनिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु अमोंग द फॉलोइंग कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई फर्स्ट। किसने पाई का वैल्यू, हम पाई का वैल्यू जानते हैं कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसे हम लोग कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 22/7 मान कर चलते हैं। और इसे पॉइंट में अगर लेकर चलें तो 3.14 के आसपास होता है। तो इसमें से पहला किसने है, पहला सबसे पहली बार पाई का वैल्यू किसने कैलकुलेट किया था। पहला आपका बोधियान, सेकेंड है ऑप्शन आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भास्कराचार्य एंड ऑप्शन डी है श्रीधराचार्य। यहाँ पर आपका ए होना चाहिए था, हमने गलती से ये लिख दिया। तो इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने फर्स्ट बार आपका पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था इंडियंस से, जिन्होंने जीरो के बारे में भी बताया। जीरो को भी सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। और हम जानते हैं कि जीरो का हमारे मैथमेटिक्स में क्या इम्पोर्टेंट, वी कैन से जीरो इज़ लाइक ए हीरो इन आवर मैथमेटिक्स। विदाउट दिस any calculation I think not possible. And now move to the next question. Next question is when a bullet is fired from a gun, जब एक गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी के किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप ध्यान देंगे कि बुलेट आपका एक क्या है कि जब फायर किया जाता है किसी गन से तो उसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फायर होने के बाद किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है हीट एनर्जी एंड ऑप्शन डी है केमिकल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी। देखिए समहाउ क्या होता है कि हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़, मतलब आपका अर्थ है, ठीक है, आप जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करते जाते हैं, ठीक है, तो आपका वेट पे क्या असर पड़ता है वो बोल रहा है। और ये जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, जब सेंटर पे पहुंचते हैं, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, उस वहाँ पर क्या होता है आपका है 0 या स्लाइटली लेस देन डेट एट द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है,
एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर NH, एंड ये क्या होता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर SH। तो आपका कहने का मतलब सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि जो वेट आपका इक्वेटर पे होगा उससे आपका कम होगा। ऑप्शन सी है इन्फिनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि जो इक्वेटर स्लाइटली मोर देन डैट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे जो भी आपका वेट होगा उससे ज़्यादा होगा सेंटर पे वेट। यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है सेंट्रल पॉइंट एंड इक्वेटर। अब जो आपका सेंटर है वो इंटरनल पॉइंट है और आपका इक्वेटर जो है वो एक एक्सटीरियर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका है 0। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले नया नया वीडियो मतलब कंटेंट लाने का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज़। एक वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग तो बहुत सी मशीन्स यूज़ करते हैं, मोबाइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे हमारे डेली लाइफ में पंखा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता मतलब क्वेश्चन ये है कि वर्किंग प्रिंसिपल मतलब वॉशिंग मशीन जो है आपका वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला ऑप्शन है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा है डायलिसिस, तीसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस को ही हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RO। हम लोग बोलते हैं ना RO का वाटर है, RO का पानी है, तो उसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डिफ्यूज़न। तो ये काम करता है किस प्रिंसिपल पे, सेंट्रीफ्यूगेशन पे करता है। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लिक्विड ड्रॉप्स वो जनरली किस फॉर्म में होता है। लिक्विड ड्रॉप्स जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, जो बॉल का शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है। लेकिन आपको ये बताना है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्यू टू। ठीक है, तो ये ड्यू टू किस की वजह से होता है, किस मतलब प्रोसेस की वजह से होता है या किस फिनोमेना की वजह से होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सी अपवर्ड थ्रस्ट एंड डी ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है वो नीचे फॉल करता है। और विस्कोसिटी होता क्या है आपका, विस्कोसिटी होता है रेसिस्टेंस इन लिक्विड। रेसिस्टेंस इन लिक्विड। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है सरफेस टेंशन। याद रखिएगा, लिक्विड ड्रॉप जो स्पेरिकल शेप का होता है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। सिंपली हम लोग इसको लिफ्ट भी बोल सकते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये डे टू डे हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि वो एक्चुअल में किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हमें थोड़ा बहुत जब पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कहीं पर भी अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। तो हाइड्रोलिक जो है लिफ्ट आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन्स लॉ, सेकेंड ऑप्शन है पास्कल्स लॉ, थर्ड ऑप्शन है आर्किमिडीज लॉ एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ जूल्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पास्कल्स लॉ। मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है आपका वो काम करता है किस पर, पास्कल्स लॉ में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़, मतलब आज का लेक्चर का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, आपको नाम बताना है कि जिसने क्या डिस्कवर किया है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, अगर 9th क्लास आपने अच्छे से पढ़ा है ग्रेविटेशन में तो वहाँ पर आपका फ्लोटेशन आता है। तो उसको किसने दिया है, तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन ने दिया है, थॉमसन ने दिया है, थॉमसन एडिशन, आर्किमिडीज ने दिया है या जॉन डाल्टन ने दिया है। देखिए जब भी फ्लोटेशन से होता है उसका मैक्सिमम टाइम आंसर क्या होता है, आर्किमिडीज होता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आप ध्यान रखें। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन था आज का। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या था, करेक्ट आंसर ओम। सेकंड क्वेश्चन था आपका यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होता है, ये एक फंडामेंटल आपका है यूनिट है, स्टेरेडियन होता है।
थर्ड था डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे कैसे मेजर किया जाता है, लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन था आपका कि सबसे पहले पाई का वैल्यू किसने कैलकुलेट किया था, तो इसने किसने कैलकुलेट किया था भाई, ये आर्यभट्ट साहब ने कैलकुलेट किया था, जिन्होंने जीरो के बारे में भी बताया हमें। ठीक है, आर्यभट्ट एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है। व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब भी हम किसी भी गन से फायर करते हैं तो उसके मतलब जो बुलेट का आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। और सेंटर पे जो बॉडी का वेट होता है, सेंटर पे जो बॉडी का वेट होता है वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, ये ज़ीरो होता है। और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वेट कहाँ पर होता है, ये पोल्स पे होता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। और वाटर ड्रॉप जो आपका लिक्विड शेप का होता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है पास्कल्स लॉ पे। और जो आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन है उसे किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। एंड आप वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, ताकि हम भी नया वीडियो बनाएं। थैंक यू।